नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंटिस्टों ने की हुई नई खोजों के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धूमकेतु नियोवाइस या कॉमेट नियोवाइस C2020F3 के बारे में। वैसे तो कॉमेट क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि धूमकेतु धूल चट्टानों और बर्फ से बने सौर मंडल के निर्माण से जमे हुए अवशेष हैं। वे कुछ मील से लेकर 10 मील जितने चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे गर्म होते हैं। इसी वजह से धूमकेतु गैस और धूल को छोड़ते हैं और एक चमकते हुए गतिमान तारे की तरह नजर आते हैं। वो नजारा वाकई में देखने लायक होता है। आई होप कि आप लोगों को धूमकेतु क्या होता है वो पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं नियोवाइस धूमकेतु के बारे में। नियोवाइस कॉमेट की खोज 27 मार्च 2020 को खगोलविदों द्वारा नियोवाइस मिशन के दौरान की गई थी। जब खोज की गई थी तब सूर्य से करीब 2 AU दूर और पृथ्वी से करीब 1.7 AU दूर था। AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU यानी 14,95,97,871 किलोमीटर होता है। यानी आप लोग सोच ही सकते हो कि इतना दूर होने पर भी वैज्ञानिकों ने धूमकेतु को खोज निकाला था। नियोवाइस कॉमेट 3 जुलाई को सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था और 23 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा था। नियोवाइस कॉमेट ने दुनिया भर के लोगों के लिए मजेदार लाइटिंग शो प्रदान किए और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि नियोवाइस कॉमेट करीब 5 किलोमीटर जितना बड़ा था। यह 25 वर्षों में उत्तरी गोलार्ध के ऊपर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला धूमकेतु था। दूसरे नंबर पर है ब्रह्मांड का 3D नक्शा। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र यानी कि एनिमेशन जारी किया है। इस 3D एनिमेशन को बनाने के लिए अमेरिका राज्य न्यू मैक्सिको में एक टेलीस्कोप से एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग करके ब्रह्मांड का 3D एनिमेशन तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि 3D एनिमेशन ने 2 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं और क्वासरों का मापन किया। क्वासरों को एक केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल पर गिरने वाली सामग्री द्वारा प्रकाश उज्ज्वल आकाशगंगाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जानवर। वैज्ञानिकों ने कहा कि सबसे पुराने ज्ञात भूमि जानवर हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले जानवर हैं। मिलीपेड जैसे जीव के अवशेष स्कॉटलैंड में पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जीवाश्म प्राणी लगभग 425 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है और इन जैसे जानवरों की वजह से जमीन पर रहने वाले दूसरे जानवरों को मदद मिली होगी। जो जानवर 425 मिलियन वर्ष पहले रहते थे, लेकिन उनसे पहले मिट्टी के कीड़े 450 मिलियन वर्ष से मौजूद थे, ऐसा माना जाता है। चौथे नंबर पर है जेप्टो सेकंड। पता चलता है कि समय के रिलेटेड कुछ बात होगी। हाँ, तो जर्मन वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अब तक के रिकॉर्ड किए गए टाइम के सबसे छोटे यूनिट का माप किया है। एक जेप्टो सेकंड 1 सेकंड के अरबवें हिस्से का 1 ट्रिलियनवां हिस्सा है। यानी आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना छोटा यूनिट होगा। शोधकर्ताओं ने यह खोज करते हुए खोजा कि एक हाइड्रोजन अणु को पार करने के लिए एक फोटोन कण को कितना समय लगा। उन्होंने कहा कि फोटोन ने लगभग 247 जेप्टो सेकंड में एक अणु को पार किया और शोधकर्ताओं ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह अब तक का सबसे छोटा समय है जिसे सफलतापूर्वक मापा गया है। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को साइंटेक बॉय के इस एपिसोड में कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला होगा तो जरूर से लाइक कर देना।